असेंबली में क्या बिलों को पास करने का यही तरीका है? इस हुकूमत का काम क्या है? अभी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि असेंबली में लोग नहीं होते, असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहां से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफान बदतमीजी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से लिया। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, आपने जो क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे माफ कर दीजिए मैं किसी उस तौहीन के मुर्तकब ना हो जाऊं, यानी कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो वज़रा की फौज और आप मरात ले रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, तुम लोगों ने उठाकर मतलब आप उसको नहीं संभाल सके। अब उसके लिए भी फौज को आना पड़ेगा, भले वो चश्मा बैराज के 3 सोलर प्लांट जो भी मतलब वो है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही हम बैठे क्यों हुए। मैं तो कह रही हूँ कि अपने मसलन पूरी सब चीजें आप हवाले करें और आप साइड पर हो जाए। आप ये थोड़ी कोई हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी है कि हुकूमत कोई और चला रहे हैं और आप सिर्फ शक्लें दिखाने के लिए और आप सिर्फ इफ्तिताह और अपने फीते काटने के लिए बैठे हुए। अभी जिस तरह ये आज ये बिल पास हुआ, जाते जाते मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको पैनिक है, कौन सी डर और खौफ है। जो ये कर रहे हैं ये घूम फिर के इनके पास ही वापस आएगा। एक शख्स का इतना खौफ, एक पार्टी का इतना खौफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। उस आर्मी एक्ट का आप पूरा तो पढ़ें कि कोई ये ना हो जाए तो इस पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उस पे वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप पीआईए की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि पीआईए को खुदारा एयरफोर्स 1 ना बनाएं और अभी 80 पायलट्स की इंडक्शन की इन्होंने इजाजत दी है। और मेरे इल्म में मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल रही हूँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रही, कि कितने सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट हैं जो सीपीएल और एएलटी वाला कोर्स कर रहे हैं कि जो 80 की इंडक्शन होगी वो हमने ले लेना है। तो भाई साइड पर हो जाए ना हम लोग, फिर हम लोग क्यों बैठे हुए? कौन से उस नाकारा टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो ना वो फैसला कर सकते हैं और वो कहते हैं कि जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। भाई अवाम का तो कोई काम कर लेना आप। पहले भी यही सुनते आए हैं। अभी जमहूरियत की बात हो रही थी, कौन सी 75 साल में जमहूरियत देखी? अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर उसके बाद दूसरी आमरीत आई, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर तीसरे ने एक तीसरी पार्टी वजूद में आई। हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है। मतलब बात अगर हम मुल्को कौम भी करें तो भाई चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हमें पता है तुम लोग कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रही। तो प्लीज ये जमहूरियत जमहूरियत की बातें ना किया करें। हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। एक ऐसे टोले को पकड़ के वो जो हमारे बेचारों ने आजादी दी और सारा अपनी जानें दी और आजादी ले ली, उसके बाद से मतलब वो कह रहे हैं कि नकली जात से, नकली क्लेमों से पाकिस्तान शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जी वो यहाँ पर हम ठेकेदार बन के बैठ गए कि ये मुल्क हमारा है या हम वो है। भाई जीने का हक दे दे। सांस ली नहीं जा रही, बिजली का बिल कहाँ चले गए, महंगाई कहाँ चली गई, इनके बिल और ये नहीं हो रहा। भाई खुदा आप, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी बहुत जज्बाती हुई हूँ कि मुल्क के जितने भी पीडीएम का टोला बैठा हुआ या बैठा हुआ, मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी देकर लिया था। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी कुर्बानियां खुदारा रायगा ना करे, इस मुल्क को पटरी पर चलाने दे। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। जब हम नहीं होंगे तो आप करेंगे किसके ऊपर? बस कर दे, पेट है कि भरता नहीं। आप अभी एफडब्ल्यू की बात कर रही थे कि अभी एफडब्ल्यू ने नाले साफ किए थे। एफडब्ल्यू जब ठेके लेती है तो क्या नाले साफ नहीं करेंगी? वो नाले साफ करने का भी तो ठेका ही होगा ना। फ्री में तो किसी ने नाले साफ नहीं किए होंगे। जिनका काम था उन्होंने क्यों नहीं किया? सिंध गवर्नमेंट ने। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आजकल, तो बस समझियों की लॉटरी निकली हुई है। भले वो केपीके के गवर्नर हो या यहाँ पर डार साहब का नाम उड़ा हुआ हो। जब डार साहब का नाम उड़ाकर उनको रखना ही है और सबके मुबहम से इशारे हैं, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? इसी को आप चला लें। आपने और मैंने क्या कर सकना है? हमने तो कुछ नहीं कर सकना। डॉलर 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 यहाँ से लेकर कौन गया? मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई है? ये जो यहाँ से प्राइवेट जेट्स जाते हैं, कभी किसी को चेक करने की हिम्मत हुई है? हर गवर्नमेंट में आके हर किसी ने किया। अभी इन्होंने पिछली गवर्नमेंट का बोला था, ये तो अली जैदी के साथ होते थे और जो उनका माशाल्लाह से बयान होता था और जिस किस्म की इन लोगों ने 3.5 साल घुमाया है अवाम को और अपने चेयरमैन को,
वो तो बस सभी ने देखा और उसके बाद सब मजम्मत और माफी तलाफी करके साइड पर भी हो गए, पर मुल्क का किसी ने नहीं सोचा। अरशद शरीफ मरहूम ने एक प्रोग्राम किया था अली जैदी साहब पर, महमूद मौलवी साहब सेक्रेटरी थे वहां पर, ये उसके मैरी टाइम अफेयर्स के। उसके बाद सब कुछ सही हो गया, उसके बाद वो मसला भी गायब हो गया और फिर बड़ा लंबा एक चला था, मैंने पूरा ये व्लॉग वगैरह भी देखा था। तो मुल्क का कोई नहीं सोचता। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत आटा करे और चीनी आई है, होप वो कि उसके चीनी साथ जिसको इंसाफ पिछले हो। दौर आपने में उसका नाम ले दिया है तो यहाँ हमारा एक और साथी जर्नलिस्ट इमरान तो सायरा बीबी दरख्वास्त करूंगा कि किस दिन पार्लियामान में जर्नलिस्टों के इशू पे भी आप चंद दिन ही रह गए हैं, एक दफ़ा डिबेट कर लें कि अरशद शरीफ के साथ भी इंसाफ कर दें और इमरान रियाज हाथ जोड़ के दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि जिस एजेंसी ने भी उठाया उसको छोड़ दे। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका जो लॉ के साथ चलता है वो तो सही होता है।